साल 2018 में मोदी सरकार की ओर से मुस्लिम महिलाओं के लिए लाए गए ट्रिपल तलाक कानून पे सवाल खड़ा हो गया है। ये सवाल किसी और ने नहीं, देश के सीजीआई संजीव खन्ना ने खड़ा किया है। उन्होंने कड़क एक्शन लेते हुए सॉलिसिटर से डेटा तलब कर लिया है। इसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ट्रिपल तलाक कानून बदलेगा? आखिर कानून में ऐसी कौन सी गड़बड़ी है जिसके चलते सीजीआई ने डेटा तलब किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। मोदी सरकार अपने आखिरी दिनों में मुस्लिम महिलाओं की बेहतरीन का दावा करते हुए ट्रिपल तलाक कानून बनाया था। इस कानून के बाद लगातार दावे जताए जा रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये पता करना मुश्किल है। आपको बता दें कि आमतौर पे मुस्लिम समुदाय में 3 बार तलाक बोलकर अपनी वाइफ को छोड़ दिए जाने की परंपरा रही है। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय और संगठन मानते हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 बार तलाक बोल देने से तलाक नहीं हो जाता है, बल्कि ये एक प्रक्रिया होती है। जबकि केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून बनाया पड़ा है। हालांकि अब ये कानून बन गया है। शुरुआत में तो इसका खूब जलजला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस कानून की खामियां नजर आने लगी। इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि वाइफ की एप्लीकेशन पे पति के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज हो जाती है और उसको सजा तक जाना पड़ता रहा है। लेकिन सरकार के अनुसार 3 बार से तलाक नहीं होता है और पति पत्नी को छोड़ नहीं सकता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हुआ है कि जब तलाक वैध नहीं है तो फिर सजा का आधार क्या है? और सवाल ये भी है कि ये कितना न्याय संगत है। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और इस पूरे मामले की सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना देख रहे हैं। बुधवार को इस मामले की सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ट्रिपल तलाक कानून के तहत कितने मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत कितनी एफआईआर और चार्जशीट जो है वो फाइल की गई हैं, इसका ब्यौरा दें। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 26 मार्च को होगी। आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाएं 2019 से लंबित हैं। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक साथ 3 तलाक को अमान्य करार दे चुका है। सरकार को इसके लिए सजा का कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक साथ 3 तलाक बोलने के लिए 3 साल की सजा बेहद सख्त कानून है। पति के जेल चले जाने से पत्नी की कोई मदद नहीं हो पाती है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए हैं। उन्होंने शायर साजिद सजनी लखनवी का शेर पढ़ते हुए कहा कि तलाक दे तो रहे हो इताबो कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। आमतौर पे माना जाता है कि ये शेर पाकिस्तान की मशहूर शायर परवीन शाकिर का है, लेकिन सिक्ता पर मौजूद जानकारी के अनुसार ये शेर जो है वो साजिद सजनी लखनवी का है। उन्होंने याचिकाओं में सजा को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर कहा है कि 3 तलाक में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि महिलाओं की रक्षा करने वाले कई अन्य कानून बड़ी सजाओं का जो है वो प्रावधान करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी गतिविधि को सजा देने पूरी तरह से कानून का हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने कहा है कि सिर्फ 3 तलाक बोलने को अपराध घोषित कर दिया गया है। एसजी मेहता ने इस पर कहा है कि आईपीसी की धारा 506 कानून है जिसमें कुछ शब्दों को लेकर सजा का प्रावधान है। इस दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने सरकार से सवाल किया है कि अगर 3 तलाक कहने से भी पति पत्नी का रिश्ता टूटता नहीं है तो वो अलग नहीं होते हैं, तो दंड क्यों लगाया जाता है? उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के तलाक को मान्यता नहीं है तो पति पत्नी का रिश्ता बरकरार रहता है और सेपरेशन नहीं होता है, फिर आपने सिर्फ तलाक बोलने पे दंड लगा दिया है। हमें पूरे देश में 3 तलाक कानून के तहत दर्ज एफआईआर की लिस्ट चाहिए। दूसरी ओर एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि इस तरह मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है। वे किसी और समुदाय में पत्नी को छोड़ने को अपराध नहीं माना जाता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील सीनियर एडवोकेट MR शमशाद ने कहा है कि इस मामले को पहले से मौजूद घरेलू हिंसा कानून के तहत देखा जा सकता है और अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि शादीशुदा रिश्तों में अगर पत्नी को मारा पीटा जाए तो महीनों तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ तलाक बोलने पे मामले दर्ज हो रहे हैं। इस पे एसजी मेहता ने कहा कि किसी और समाज में ऐसी प्रथा नहीं है। इस बीच सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि मुझे पता है कि कोई वकील ये नहीं कह रहा है कि ये प्रथा नहीं ठीक है, लेकिन उनका कहना ये है कि क्या इस प्रथा को प्रतिबंधित करने के बाद भी इसे अपराध घोषित किया जा सकता है, जबकि 3 तलाक बोलने से तलाक नहीं होता है।
आपको बता दें कि जब 3 तलाक कानून बन रहा था तो मुस्लिम संगठनों की ओर से ये मामला उठाया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने इस पूरे मामले पे कोई भी ध्यान ही नहीं दिया था, बल्कि ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि मुस्लिम संगठन कानून के विरोध में है। इस वजह से ये तमाम बातें जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसकी अव्यवहारिकता सामने आती जा रही है। बता दें कि वैसे तो सरकार का दावा शुरुआती कुछ सालों में था कि ट्रिपल तलाक के मामलों में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल में क्या हुआ है इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं या घटते चले जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद अभी तक किसी प्राइवेट संस्थाओं का कोई भी सर्वे सामने नहीं आया है। ऐसे में इन तलाक के मामलों का सही डेटा किसी के पास अभी तक तो नहीं है। अब सीजीआई ने इस मामले में एफआईआर का डेटा मंगवाया है। ये डेटा आने के बाद ये साफ हो सकेगा कि असली कहानी है क्या आखिर। लेकिन आज के सीजीआई के बयान से इतना तो साफ है कि बिना अपराध के ही पुरुषों पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनके मुंह से 3 तलाक निकल जा रहा है। बता दें कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों में 3 तलाक पे प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कहीं भी इसके मात्र बोल देने से पुरुषों पे केस दर्ज नहीं हो रहा है। सिर्फ इंडिया का ही कानून है जहां सिर्फ बोल देने से ही केस दर्ज हो जाता है। आपको बता दें कि किस ट्रिपल तलाक कानून बनाने के बाद जो है इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बोर्ड ने कहा है कि तलाक ए बिद्दत को अपराध बनाना असंवैधानिक है। इस मामले पर जमीयत उलेमा ए हिंद समेत 3 याचिकाएं पहले से लंबित हैं। दोनों मुस्लिम संगठनों को मनाना है कि ना सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे इस्लाम के राइट्स की भी धज्जियां उड़ रही है। हालांकि दोनों संगठनों ने कानून बनने से पहले ये बात केंद्र सरकार से भी कही थी, लेकिन केंद्र ने इनको नजरअंदाज करते हुए ट्रिपल तलाक कानून बना दिया है। लेकिन अब ये कानून सवालों के घेरे में है। जिस तरह से सीजीआई ने सवाल उठाए हैं वो इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं 3 तलाक में पुरुषों पे दर्ज होने वाली बात में बदलाव हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सीजीआई संजीव खन्ना का मानना कितना सही है? क्या 3 तलाक वाले कानून में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।